इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। उमराव खान उमराव सालोदिया कहते हैं कि अब वो उमराव खान है, तो ऐसे में सवाल ये भी उठा कि क्या धर्म बदलना उचित है। जवाब आपसे मिला इस मसले पर, और जवाब के मुताबिक हाँ में 40% लोगों ने राय दी है, जबकि 60% लोग उमराव सालोदिया की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। फिर हालात का जिक्र हम शुरुआत से करते आए हैं, और इन्हीं हालात को बदला कैसे जा सकता है। गोठवाल साहब, पहले आपकी राय। हालात को बदलने के लिए एक सामाजिक समरूपता का एक आंदोलन के रूप में, इस बात को साथ में आप मद्देनजर रखिए कि सवाल मौजूदा सरकार का नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये रास्ता नहीं था। नहीं, ये रास्ता मैंने तो शुरुआत में ये कहा कि अभी तो और भी स्टेजेस थी कि वो जाके अपना रिप्रेजेंटेशन या और भी कहीं दे सकते थे। अभी उन्होंने कहा मैंने पीएम को चिट्ठी लिखी, सीएम को चिट्ठी लिखी, फिर कहा रिप्रेजेंटेशन। तो उन्होंने सीएम साहब से टाइम लिया, शायद टाइम मिल पाया, नहीं मिल पाया उनको, इसीलिए तो ये सारा हम ये कह रहे हैं कि इसमें भी क्या कोई ना कोई कारण रहा होगा। ऐसा है कि अनुसंधानाधीन कोई भी मामले होते हैं, उसके अंदर कोई भी प्रमोशन रोकने का विभिन्न न्यायालयों ने और उच्च न्यायालयों ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिए हैं कि उस आधार के ऊपर किसी का प्रमोशन नहीं रोका जा सकता। चलिए टीसी राहुल साहब, बेहतरी का रास्ता क्या होगा? देखिए, ये मामला ना तो इंक्वायरी का है और ना ही सालोदिया साहब कुछ कर सकते हैं, उनको कोई फायदा भी नहीं हो सकता इस्लाम धर्म अपनाने पर। ये तो बेकार का आरोप प्रत्यारोप है। और जहाँ तक सवाल ये है कि क्या हो सकता है इसमें, मेरा मानना अपना ये है कि जो हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के जो धर्माचार्य हैं, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है और शंकराचार्य हैं, ये मतलब इसको दलित कुछ नहीं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आगे आए और इस सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का बीड़ा उठाएं और वो एक क्रांति के रूप में, एक आंदोलन के रूप में काम करें, तो ही ये संभव है, वरना तो ये जो मुहिम है रुकने वाली नहीं है। खालिद उस्मानी साहब, आपकी राय भी मैं जानना चाहता हूं कि ठीक है मुस्लिम धर्म अपना लिया, तो अब इस तरह के भेदभाव को लेकर क्या करेंगे आगे सालोदिया? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ जो थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है जी, कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो उन्होंने एक निर्णय लिया है, एक तो वो इस निर्णय का भविष्य क्या होगा और वो उस निर्णय पर कितने अडिग रहेंगे या वो निर्णय को किस दृष्टि से लेके चल रहे हैं, ये तो उनका अपना पर्सनल, क्योंकि परिवार ने भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। हाँ, तो उसका भविष्य क्या होगा या वो क्या रहेंगे इस पर, या इसको छोड़कर फिर वापस लौटेंगे, क्या होगा ये तो समय बताएगा। परंतु मेरा इसमें जो शॉर्टकट पॉइंट की बात है वो ये है कि किसी भी तरह किसी दूसरे धर्म को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ये एक अपनी सोच का तकाजा अपनी जगह। अध्ययन की बात जो शुरुआत में आपने की थी कि एक अध्ययन हो, उसके बाद ही अनुसरण हो, अध्ययन हो, तो वो किसी भी चीज का अगर अनुसरण अध्ययन करता है तो वो चीज अच्छाई शुरू से पढ़ रहा हूँ इसको, अच्छाई अगर उन्हें दिखती है और अच्छाई की दृष्टि से कोई चीज पाते तो उसका राजनीतिकरण नहीं, आरोप भी लगे, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने कहा। गठाला साहब, मैं ये बता रहा हूँ बेहतरी का रास्ता कैसे? बेहतरी का रास्ता ये है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। शेड्यूल कास्ट में भी आज हरिजन जो है बड़ाई की लड़की से शादी नहीं करेगा, बड़ाई खटीक की लड़की से शादी नहीं करेगा। भेदभाव तो अंदर भी है, शेड्यूल कास्ट में खुद में भी। इसकी जड़ें सामाजिक व्यवस्था में है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट में तो ये डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, वास्तव में नहीं है, क्योंकि सरकार में तो फिर आप कहना चाह रहे हैं कि सर समाज एक हो जाए। ये सालोदिया नहीं, सालोदिया साहब अब तो चीफ सेक्रेटरी वाली बात आ रही है। पहले इनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन भी बनाया है, वो कोई छोटी पोस्ट नहीं है, पूरा राजस्थान को हैंडल कर दे। पोस्ट है इनको बराबर वैसी ही मिलती रही जैसे और अफसर। चलिए राहुल साहब, आपकी बात बोलिए, फाइनल कमेंट के लिए आकोदिया साहब के पास भी आऊंगा। ये सवाल जो गठाला साहब कह रहे हैं ना, ये बाबा साहब आम्बेडकर को एक पत्रकार ने एक मीटिंग में उठाया था कि आप ब्राह्मणों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप जो ये भेदभाव, जातिवाद और ये फैलाया है आपने समाज में, तो और आप जो है ना आपस में भी ये करते हैं, भेदभाव करते हैं, जो अभी गठाला साहब आरोप लगा रहे थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा कि आपकी गंदी नालियों का
पानी भी हमारी गलियों में बहता है। यानी कि हमने ये गंदगी नहीं पैदा की है, ये आपने पैदा की है जो हमारी गलियों में भी बह रही है। चलिए, जो देखती है सोसाइटी उसी का अनुसरण करती है। आखोदिया साहब, आपका कमेंट उसी के साथ क्लोजिंग करना चाहूंगा। ऐसा है, ये धर्म आधारित जो समाज व्यवस्था है, जब तक धर्म पर बहस नहीं होगी, जो धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, बाबा साहब ने ये कहा था डायनामाइट से इनको जला दो, नष्ट कर दो। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं, मेरे बस में है। उन्होंने 21 साल तक इंतजार किया, 1956 में जाकर के बौद्ध धर्म स्वीकार किया। सुधरना नहीं चाहते। पुरी के शंकराचार्य ने कहा दलितों को मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेंगे तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। क्रांति की जरूरत है। और जो ब्राह्मण ऊपर बैठा हुआ है, जब तक ब्राह्मण पैदा होता रहेगा तब तक भेदभाव रहेगा। जिस दिन ब्राह्मण पैदा नहीं होगा, हिंदू। चलिए, भेदभाव को लेकर जो बहस है मेरे ख्याल से अभी लंबी जाती नजर आती है, लेकिन इसका रास्ता निकालने की भी उम्मीद कहीं छोड़नी नहीं चाहिए। इसको लेकर बहस हो या फिर बात हो, सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आज बिग फाइट में इतना ही।